हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड में आने वाले वो कवर कर चुके हैं, और इसी सीरीज का हम एक और आज वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम अदर कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते, सवाल को शुरू करते सीधा। चलिए क्या है भाई, सवाल समझते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो कि भाई जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है वो क्या है, वो संगत है या फिर वो असंगत है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये क्या किया है कि उसमें नहीं करवाया है, किसमें, इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए हम इसको अभी देख लेते हैं। क्या है ये कि भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यह व्यापक रूप होता है किसी भी समीकरण का। दूसरी क्या होती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये तो होता है आपका, क्या होता है, व्यापक रूप। क्या होता है बच्चों, व्यापक रूप। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितनी समीकरण होगी, दो समीकरण देख लो, एक तो ये रही और एक ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब संगत और असंगत का क्या फंडा है भाई, अगर समीकरण को सोल्व करके उसका कोई हल आता है, बात समझ में आई क्या, अगर समीकरण सोल्व करके उसका कोई हल आता है तो हम कहेंगे कि वो संगत है, और अगर उसका हल नहीं आता तो हम कहेंगे कि वो असंगत है। बात समझ में आई। अब हल कब नहीं आता, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है भाई, समांतर रेखाएं होगी, कोई हल नहीं आता। और अगर हाँ, अगर आपकी क्या है, आपकी प्रतिच्छेद करती है लाइन, यानी काटती है एक दूसरे को, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उसका एक हल होता है। एक ही तो ये पढ़ा था ना हमने ग्राफ विधि में, एक हल होता है। और अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है तो अपरिमित हल होते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसका मतलब हल तो है, तो इसका मतलब हल क्या है, तो क्या कहेंगे हम कि भाई वो चीज क्या है, हमारी संगत है। बात समझ में आई क्या, कैसे, जरा ध्यान दो कि A1/A2 अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो हम कह देंगे कि इसका हल होता है। तो ये बात क्या है, ये संगत है। क्या है, ये संगत है, तो इसका हल होता है। क्या होता है, हल, एक हल होता है इसका। क्या होता है, एक हल होता है। बात समझ में आई क्या। और अगर A1/A2 और बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के, बहुत ध्यान से, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर वो बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि भाई क्या है, कि इसका एक भी हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है भाई, इसका हल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगी। ठीक है, और अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2, तो हम कह देंगे कि इसके अपरिमित हल है। क्या है, अपरिमित यानी अनेक हल है। अपरिमित मतलब अनेक हल, अनेक हल है। क्या बात समझ में आई। अब अगर अनेक हल है तो ये कैसी हो जाएगी, ये संगत हो जाएगी। हल नहीं है तो असंगत हो जाएगी, और अगर हल है एक भी तो भी क्या हो जाएगी, आपकी संगत हो जाएगी। बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई। यस सर। चलिए ये पूरा का पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सीधा सॉल्यूशन देखेंगे इस सवाल का। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट नोट करिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बढ़िया है। अब करते सीधा सॉल्यूशन। ठीक है चलिए फटाफट करते हैं, इसको इरेज करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। चलो भाई, तो हल लिखते हैं। हमें यहां पे विलोपन विधि वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके हिसाब से करना है, उसने दे रखा है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तुलना करनी है। चलिए तो क्या करें भाई, निम्न जो भी आपको समीकरण दिया, निम्न समीकरण की तुलना किससे करनी है भाई, A1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तुलना कर दी स्टैंडर्ड फॉर्म से। चलिए अब क्या भाई, ये तो इधर तो 0 नहीं है और इधर क्या है 0 है, तो क्या करूं मैं इधर 0 ले लूं, तो ये समीकरण क्या बनेगी हमारी कि भाई 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 बनेगी। यस और नो। चलिए और क्या बनेगी 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 बनेगी। कोई दिक्कत भाई, मैंने इनको इधर ले लिया, अब क्या आ गई, ये ऐसी फॉर्म में आ गई। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आप देखो बहुत ध्यान से कि हम मान निकाल लेंगे। क्या मान निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं कि भाई a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a1 बटे a2 निकाल ले क्या, लेकिन सबसे पहले a1 कितना है ये तो देख ले, a1 कितना है देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू लिखते हैं हम। तो a1 बराबर, देखो पहली समीकरण है तो ये क्या होगा, x के साथ a1 है, x के साथ यहां पे क्या है, क्या है 3 है ना, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। y के साथ क्या है b1 और y के साथ यहां पे क्या है प्लस का 2, तो भैया b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं जी। और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खाली नंबर है और खाली नंबर कौन है माइनस का 5। आई होप ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब समीकरण 2 से आते हैं, समीकरण 2 की तुलना करते हैं फटाफट। तो मैं कहां कर लूं, यही कर लेता हूं ऐसे ही, ठीक है। तो हम निकालेंगे a2 बराबर, अब भाई a2 के साथ x है तो यहां पे क्या है 2 है, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। और b2 बराबर बता दो बच्चों फटाफट क्या हो जाएगा, यहाँ पे b2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, यस सर। चलिए अब c2 खाली नंबर, तो खाली नंबर कौन बचा है यहाँ पे बचा है माइनस का 7। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी यहां तक। कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चले। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या करना है भाई, हमें तुलना करनी है a1 अपॉन a2 के हिसाब से। तो करते हैं a1 अपॉन a2। तो यहीं से शुरू कर देता हूं कि a1 अपॉन a2 निकालते हैं। ठीक है, a1 कितना है जरा देखो, a1 कितना है 3 है, तो ऊपर 3 रख दूं अपॉन, इसको अपॉन ही बोलते हैं इंग्लिश में। a2 कितना है 2, तो लिख दिया a1 अपॉन a2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 बराबर, भाई b1 कितना है चेक करो जरा, b1 2 है और b2 कितना है माइनस का 3 है। निकाल लिया, यस सर। कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति। चलिए अब निकालते हैं c1 अपॉन c2, दिख रहा है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब c1 क्या है माइनस का 5 अपॉन c2 क्या है माइनस का 7। क्या माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो आपका बचेगा 5/7। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है, यस सर। तो आगे चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है एक बार देख लो भाई कि कौन सी कंडीशन आपकी मैच हो रही है, उसके हिसाब से हम बता देंगे संगत है कि असंगत है हमारा युग्म। चलिए तो देखो, क्या पहली बात है कि a1 बटे a2 क्या बराबर है b1 बटे b2 के। चेक कर लो, चेक कर लो क्या कि भाई a1 अपॉन a2 कितना निकाला 3/2 और बराबर b1 बटे b2 कितना लगा 2/-3, 2/-3। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं भाई ये आपस में बराबर नहीं है। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो ऐसा साइन लगाते हैं नॉट इक्वल का। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका कोई हल होगा, यस सर बिल्कुल इसका हल होगा। और अगर इसका हल होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा युग्म ये संगत हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, हमें ये चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी c1 अपॉन c2 के। बात समझ में आई क्या, यस सर। तो हम यही कह देंगे अतः है कि भाई a1 अपॉन a2 नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसीलिए क्या कि जो समीकरण युग्म है, अतः इसीलिए समीकरण युग्म, सर दिया हुआ लिख लो यार, है ना दे रखा है, तो दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है, सब संगत है। कैसा है, संगत है। बस इतना ही काम करना था आपको, यही बताना था कि भाई संगत है या असंगत है। बात समझ में आई बच्चों, अगर ये बात समझ में आई हो फटाफट एक बार इसको नोट कर लो।
कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर, ताकि बाद में आराम से बैठ के उतार लो, ठीक है। लेकिन पेन साथ साथ मत चलाया करो, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा अगर आपका पेन साथ साथ चलेगा तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है कैसा है। तो बच्चों सवाल आपने देखा, करते हैं सेकंड सवाल बहुत ही आराम से, ठीक है। बहुत ध्यान से बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट, मैं ऐसे सवाल करवा चुका हूं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार फिर। पहले तो लिखते हैं हम हल और सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा ही आएगा। क्या है सवाल कि एक आयताकार बाग, एक बाग है आयताकार, आयत समझते हो, रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलिए, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितने मीटर दे रखा है, 36 मीटर। अच्छा, जिसकी लंबाई, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, हाँ जी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 मीटर ज्यादा है। क्या है, 4 मीटर ज्यादा। मान लो आयत की जो बाग है उसको, उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो चौड़ाई से ज्यादा है ना, तो लंबाई ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली। अब क्या कह रहा है कि भाई बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई तो है, तो उसकी विमाएं भाई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू कि भाई एक आयताकार बाग है, चलो बना लेते हैं आयताकार बाग। ये कोई एक आयताकार बाग है, आयत ही दिख रहा है ना भाई, आमने सामने की। देखो थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट कोई नहीं, आप स्केल से करोगे ना बोर्ड में तो एकदम सटीक जाएगी आपकी, ठीक है, सीधी। चलो चलिए, तो ये एक आयताकार बाग है, ठीक है। अब बाग है तो भाई इसमें कोई थोड़े फूल फाल से लगा देता हूं यार, और बताओ क्या है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब लग रहा है बाग है, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि भाई जिसकी लंबाई, लंबाई तो ये है, चौड़ाई से, चौड़ाई से, चौड़ाई कौन है, ये है। तो मान लिया कि लंबाई x मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई क्या है आपकी, y मीटर है, मान लिया। चलिए, अब कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो चौड़ाई से 4 ज्यादा कौन बैठेगी, लंबाई बैठेगी। बात समझ में आ गई, यस सर। चलिए, तो क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि चीजें क्या है आपकी मीटर में है। बात यहां तक समझ में आ रही है। चलिए, फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई भी मान लेते हैं। तो बाग की चौड़ाई बराबर कितनी मान लूं, y मान लो, बिल्कुल ठीक जवाब भाई, y मान लेते हैं, y तो मानते हैं, मीटर में तो मीटर में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए, फिर क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36 है। इसका अर्ध परिमाप क्या है, 36 है। अब अर्ध परिमाप का, परिमाप का मतलब समझते हो, सबको जोड़ दो परिमाप होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। सवाल यही तो कह रहा है कि दोनों का परिमाप यानी x प्लस वाई बराबर कितना है आपका, 36 मीटर है। और ये समीकरण नंबर 1 मिल गई आपको, कोई दिक्कत, समीकरण 1 मिल गई। अब समीकरण 2 चित्र के आधार पर देखते हैं, क्या प्रश्नानुसार लिख ही रखा है। समीकरण 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई लंबाई, तो लंबाई क्या है आपकी x बराबर चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है आपकी y, इससे 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा का मतलब ये कर दूं। बात समझ में आई क्या, 4 ज्यादा का मतलब जोड़ दूं। तो कह रहा है कि विमाई ज्ञात कीजिए, तो क्या मैं x को, y को इधर ले लूं, तो x माइनस वाई बराबर 4 मिल जाएगा आपको। बच्चों कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट, कोई परेशानी। भाई हमने क्या किया कि ये तो दे रखा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, जोड़ के परिमाप होता है किसी भी शेप का, ठीक है। और क्या किया कि भाई लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है ना, तो चौड़ाई जितनी उसमें 4 जोड़ दिया, तो लंबाई आ जाएगी आपकी, कोई डाउट नहीं है। अब आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो करना क्या है सर जी, कुछ नहीं करना, आपने बहुत बार करवा रखा है, एक समीकरण, 2 समीकरण, विलोपन विधि लगाइए और सीधा आंसर निकालिए। चलो निकाल देते हैं, है ना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, विलोपन विधि लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विलोपन विधि द्वारा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर विलोपन विधि द्वारा। देखो एग्जामिनर आपकी चीज कॉपी में क्या चेक करेगा, जो आप दिखाना चाहोगे उसको, जो आप लिखोगे, आप बोलोगे कि विलोपन विधि से किया है,
तो एग्जामिनर समझ जाएगा यार विलोपन विधि लगाई है, ठीक है ना, कोई कोई झंझट नहीं फिर, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, और क्या करना पड़ेगा कि भाई समीकरण जो हम करते हैं 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है बच्चों। तो ये फिगर आप जो है इधर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या करते हैं भाई कि सर जी माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा भाई, तो साइन चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। तो कर देते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या है प्लस, तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक, नहीं है जी, बहुत सवाल करें। चलिए, एक्स माइनस का और प्लस का कैंसिल कर दूं क्या, कर दीजिए, प्लस का वाई प्लस का वाई तो कितना बनेगा 2y बराबर प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 जाएंगे तो कितना बनेगा भाई, मेरे हिसाब से 32 बनेगा। आप बताओ एक बार करके देख लो, 32 ही बनेगा कि नहीं। हाँ जी, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको 32/2। सर जी कैसे पहुंचा भाई, इन दोनों के बीच में देखो जरा कोई साइन है क्या, नहीं है। और जब किसी भी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब समझ जाइए मल्टीप्लाई का साइन है, अगर एक वेरिएबल है और एक नंबर है तो। चलिए, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिली, कितने पे कटेगा भाई, पढ़े तो आते होंगे, याद कर लो, ठीक है। 16 दूनी 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। तो y आपने क्या माना था बेटा, चौड़ाई मानी थी, क्या मानी थी चौड़ाई। अब सर जी क्या कह रहा है कि लंबाई नहीं पता है, ठीक है। तो लंबाई, अगर एक बात बताओ क्या कह रहा है कि भाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, चौड़ाई कितनी आ गई 16, लंबाई कितनी आ जाएगी 16 और 4 20, 4 ज्यादा है कि नहीं है, तो लिख देते हैं भाई। या दूसरा तरीका भी है, क्या तरीका है कि हम लिख लेंगे भाई चौड़ाई बराबर हमारी कितनी आ गई है, चौड़ाई यानी y है बराबर कितनी आ गई हमारी 16 मीटर, कितनी आ गई 16 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हमें क्या जानना है, लंबाई, क्या जानना है लंबाई। तो दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं, एक तो ये मान समीकरण 1 में रख दो, वो भी तरीका है, या फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि भाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई बराबर है चौड़ाई प्लस 4, चौड़ाई प्लस 4, चौड़ाई से 4 ज्यादा है तो बराबर चौड़ाई कितनी निकाली 16 प्लस कितना 4, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। तो लंबाई आपकी कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। तो यही तो आपकी वीमाई है, यानी लंबाई क्या थी हमारी x थी। बच्चों बात समझ में आई क्या, आई होप कि आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई विलोपन विधि कैसे लगाते हैं। अपन ने बहुत सारे सवाल विलोपन विधि से करे, बहुत सारे सवाल प्रतिस्थापन से करे हैं, अब ग्राफीय विधि से भी करे हैं, और एक आपके अनुपातों वाला भी कर लिया जो पिछला सवाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कभी भी आ सकता है लेकिन है छोटू सा, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको नोट करो। चलिए अब चलते हैं, देरी ना करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। तो बच्चों देखा आपने, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर क्या है 3 है। सवाल बहुत बढ़िया है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, सवाल कुछ अलग है। क्या है सवाल, देखते हैं कि भाई दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब संपूरक कोण क्या होते हैं ये हम हल में देखेंगे, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ज्यादा है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें, किन्हें कोणों को, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए तो क्या लिखते हैं हम, हल लिखते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ यार, संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं, अच्छे से पता है या नहीं। चलिए मैं आपको फिर भी रिकॉल करा देता हूं एक बार, है ना, याद दिला देता हूं। तो संपूरक कोण वे होते हैं भाई जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। मान के चलो दो कोण है इसमें, कोण ए और कोण बी, ठीक है। अब इन दोनों का सम अगर कितना हो जाए मिलके 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि वे संपूरक कोण है। बात समझ में आ गई, यस सर, नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया। चलिए अब देखते हैं सीधा सीधा क्या है कैसे है कि भाई दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण और छोटा कोण, तो इसमें दो चीज की बात हो रही है, किसकी, एक बड़े कोण की और एक छोटे कोण की। चलिए तो भाई मान लेते हैं, हमें तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि निकालना है। चलिए तो माना बड़ा कोण बराबर x है, मान लिया भाई x है, ठीक है। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर हो जाएगा y,
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हर बार यही तो करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अब क्या कह रहा है कि भाई दो समपूरक कोण है। अब इसका मतलब क्या कि भाई जोड़ दो तभी तो 180 आएगा, तो जोड़ देते हैं। तो भैया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण को जोड़ना पड़ेगा। और क्या मैं कह दूं कि समीकरण नंबर 1 भी है? यस और नो? यस सर। चलिए अब क्या कह रहा है, अब सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है फिर दोबारा कि भाई बड़ा कोण तो हम लिख लेते हैं, चलो कि बड़ा कोण बराबर क्या है, छोटा कोण। क्या है? छोटा कोण। यही तो कह रहा है कि भाई जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री। ज्यादा का मतलब क्या कर दूं, माइनस? अरे नहीं सर जी, प्लस कर दीजिए। चलिए भाई कर दिया प्लस ही, तो ये 18 डिग्री। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं दिक्कत। अब बड़ा कोण क्या माना था अपन ने, x माना था, बराबर छोटा कोण क्या माना था, y, और प्लस में 18। क्या मैं इसकी समीकरण बनाऊं, इसको क्या मैं इधर ले आऊं? यस सर। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। क्या मैं इसको समीकरण नंबर 2 कह दूं प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं डाउट। चलिए भाई समीकरण 1 आपको मिल गई, समीकरण 2 मिल गई, तो क्या करना है यार, विलोपन विधि लगाओ और चुटकियों में सोल्व करो। सर जी आपने सिखा रखा है, हम कर लेंगे। कर लोगे? होमवर्क दे दूं? नहीं दे दूं? चलो करा देता हूं एक बार। वैसे तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले पॉज करो और उसके बाद खुद सोल्व करके देखो, और 5 मिनट बाद जब मैं कराऊं तो एक बार मैच करके देखो कि सवाल बिल्कुल हमारा आंसर सही आया नहीं आया है। अगर सही आया है इसका मतलब आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल सटीक तरीके से चल रहे हो। ठीक है, बोर्ड में आपको कोई नहीं रोक सकता 90 प्लस करने से। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं इसके रोज कर दूं फटाफट, है ना। कहां है भाई हमारा ये इरेजर, हमारी इरेजर है बच्चों ये, है ना, बड़ी प्यारी सी छोटू सी। चलिए अब क्या करें भाई, विलोपन विधि लगानी पड़ेगी, लगा लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या कहती है कि भाई x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर 1 से भाई, ठीक है। और ये हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर जी, विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि में हम करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है ना। तो ये लगा देना हमें घटाना, ठीक है ना, कभी बोले कि क्या है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि, तो घटाते हैं तो क्या करते हैं सर जी, साइन चेंज करते हैं, कर देते हैं। ये कैसा हो जाएगा माइनस, ये कैसा हो जाएगा प्लस, और ये कैसा हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है, पक्का। चलिए अब देखो, माइनस प्लस कैंसिल कर दूं क्या, कर दो जी। प्लस प्लस प्लस, तो 1y और 1y कितना बनेगा, 2y, और बराबर 180 में से अगर मैं 18 निकाल दूं तो कितना बनेगा भाई, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बनेगा। ठीक है, यहां पर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 1 का 1, क्या 162 डिग्री बचेगा क्या? देख लो कैलकुलेशन करके। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो बढ़िया है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके एकदम पक्के होने चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होने चाहिए, एकदम पक्के, खतरनाक एकदम। ठीक है, तभी आप मैथ सीख पाओगे। ये 2 कैसे आ गया भाई, कोई साइन नहीं है तो उधर जाके डिवाइड में चला गया। कई बार मैंने ये बात बताई है वीडियो में, ठीक है, देख लेना एक बार। तो कितने पे कटेगा भाई, 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये कितने पे कट जाएगा, 81 डिग्री पे। कितने पे, 81 डिग्री पे। तो y की वैल्यू आपकी आ गई है, y की वैल्यू आ गई। यस सर। तो y मैंने क्या माना था, देखो जरा, छोटा कोण माना था। क्या माना था, छोटा कोण। हमें क्या निकालना है, उन्हें निकालना है, मतलब एक तो निकालते तो हम लिख देंगे भाई छोटा कोण बराबर, छोटा कोण कितना है हमारा y, और कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, कोई आपत्ति नहीं? चलिए अब क्या निकालना है, बड़ा कोण। क्या निकालना है, बड़ा कोण। तो भाई 2 तरीका है, मैंने बताया था। एक तो क्या कि भाई ये मान समीकरण 1 में रख दो, निकाल लो, और या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो क्या कि भाई जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो बड़ा कोण क्या है कि छोटे कोण से 18 क्या है, ज्यादा है। तो मतलब छोटा कोण कितना, 81, और प्लस में 18, और ये डिग्री डिग्री
ठीक है, तो करेंगे 1 और 8 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री आ जाएगा आपका बड़ा कोण, बड़ा कोण यानी x की वैल्यू। बच्चों आई होप कि ये बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, सवाल आपका क्लियर हो चुका होगा। क्या मैं आपको वो तरीका भी दिखाऊं कि ये मान समीकरण इसमें रख दो, दिखाऊं? कोई दिक्कत? कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि यार आप लोग कर लोगे, बहुत सवाल कर चुके हैं। ठीक है, फटाफट इसको जो है नोट कर लो। चलिए स्मार्ट है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए बच्चे, तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 4 सवाल क्या कहता है। और इससे पहले जितने भी सवाल हमने करवा चुके हैं सारे के सारे पीवाईक्यू है, इंपोर्टेंट सवाल है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए हमने सेलेक्ट किए और वही हमने क्या किया प्रैक्टिस सेट में डाल दिए। तो वो सवाल देख लो, पिछली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक नीचे ही है, आप देख लेना, एक बार चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, सवाल समझते हैं। क्या है सवाल कि भाई 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल करो। हल करना मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए, बहुत बार निकाल रखे, निकाल लोगे। फिर क्या कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, मतलब m का मान भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, निकालना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है बात। तो सवाल समझते, सवाल बड़ा बढ़िया है और ये तो आप निकाल लोगे विलोपन से या प्रतिस्थापन से, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? हल लिखेंगे। तो हल बराबर क्या मान ले भाई, समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। मिल गई दोनों समीकरण, आपको दे ही रखी, इस बार बनानी तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करें? विलोपन विधि लगाएं। क्या लगाएं? विलोपन विधि। तो लिख देते हैं यहां पर विलोपन विधि। तो हमने क्या लगा दी? विलोपन विधि। और क्या कर दिया विलोपन विधि से भैया? समीकरण एक माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है भाई, घटा दी तो घटा देते हैं। घटाने के बाद में क्या होता है कि साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज कर लेते हैं हम फटाफट। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का। देखो जिस बच्चों ने वीडियो देख ली है उसको पता होगा कि कैसे साइन चेंज होते हैं फटाफट। चलिए दोनों कैंसिल कर लेते हैं। अब प्लस का और प्लस का कितना हो जाएगा भाई? 4 और 3 7y और बराबर 11 और 4, 11 और 4 कितना मिलेगा? 11 और 4 आपको मिलेगा 15। कितना? सॉरी 4 नहीं है भाई, 24 है। तो बहुत ध्यान से 24 है। तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 35 हो गए। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 35 अपॉन में 7 मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो जरा भाई, y और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। ठीक है, क्योंकि क्या पता कोई बच्चा नया जुड़ गया हो भाई हमारे साथ। चलिए अब y बराबर 7 गुणा 35, सॉरी डिवाइड, तो कितना बनेगा आपका? 5 बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नहीं डाउट। चलिए देखो y की वैल्यू निकाल ली और हमें क्या निकालना था? हल निकालना था। इसका मतलब क्या? x और y की वैल्यू, y आ चुका है, x निकालना है। क्या करें सर जी? वही पुराना फंडा कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बोर्ड में लिख देना ये चीजें, है ना, ताकि टीचर को आसानी रहे चेक करने में। तो रख देते हैं भाई समीकरण 1 क्या है हमारी? 2x प्लस का 3y बराबर 11। समीकरण 1 तो यही है। यस सर। चलिए अब 2x प्लस 3, अब y बराबर 5 का मतलब है कि यहां पे मैं 5 रख दूं y की जगह, एरो लगा दिया मैंने, दिख रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, और बराबर में 11। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आ गई सर जी। तो क्या करें भाई? 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो कितना बनेगा? 15 ही बनेगा, और बराबर 11। दिख रहा है? यस सर। अब 15 है भाई, इसको इधर ले जाऊं, क्यों? क्योंकि खाली नंबरों को उधर भेजने स्टेप बाय स्टेप। तो 2x बराबर कितना बचेगा आपका? 11 माइनस का 15 बनेगा। क्या बनेगा? 11 माइनस 15 बनेगा। दिख रहा है आपको बच्चों यहां तक? चलिए अब हम इधर ले लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है नीचे। तो 11 माइनस 15 मतलब माइनस का 4,
तो 2x बराबर आपका माइनस का 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेगा, और वैल्यू कौन सी बड़ी है? 15। 15 के सामने जो साइन है हम वही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, तो x बराबर क्या मैं लिख दूं? माइनस का 4/2। अब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे आया 2 नीचे, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे बच्चे। तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो दोनों हल आ गए हैं आपके, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः किसके हल है? समीकरण के। तो हल बराबर क्या हो जाएगा? x, y होता है, तो हम लिख देंगे क्या कि भाई एक क्या है? एक तो हमारा आया था 5 और एक आया हमारा माइनस का 2, तो हम लिख देंगे माइनस का 2, 5 है। यही तो हल है, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई m का मान ज्ञात करना है इस समीकरण से, ठीक है। तो हम लिखेंगे m का मान ज्ञात करने पर समीकरण क्या है? ये रही कि y बराबर mx प्लस 4, यही समीकरण है। m का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर यानी जहां पे y है वैल्यू पता है कि नहीं? जो वैल्यू पता हो वो पुट कर दो। चलो कर देते हैं पुट कि भाई y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5 आई, तो मैं यहां पर 5 लिख दूं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं दिक्कत। चलिए, m x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, और आपका प्लस का 4। कोई दिक्कत आपत्ति तो होगी नहीं है। चलिए, 4 प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 5 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2m, मैं मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 2m हो गया। अब कितना बचेगा? ये 1 बराबर में माइनस का 2m। अब एक बात बताओ यार, m की वैल्यू निकालनी है, जो निकालने से रोक दो, 2 नंबर है इधर भेज दो, दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। इधर आगे कैसा हो जाएगा? डिवाइड का। तो क्या मैं m बराबर 1/-2 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत आ गई आपकी क्या? m की वैल्यू भी आ गई कि क्या करेगा? इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? आई होप कि सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो पॉज करके। चलो भाई, कर लिया नोट? तो एक प्यारा सा सवाल और देखते हैं और उसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे, ठीक है। सारे सवाल, हर तरीके के सवाल हमने यहां पे जो है डिस्कस कर लिए हैं। एक सवाल बचा है, देखते हैं। और अगर कोई बचा होगा तो आप एक बार देख लेना, कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा स्पेशल, अलग से 4-5 सवाल की, ठीक है बच्चों। तो करते हैं फटाफट नया सवाल। तो बच्चों देखा आपने, सारे सवाल हमने कर लिए, और सवाल 2 आपको मैंने 2 दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। ये आपके लिए ट्विस्ट है, क्या है? आपके लिए चैलेंज है, क्या कि ये आपका होमवर्क है। तो आपको होमवर्क करके देखने दोनों सवाल। सवाल में एक बार समझा देता हूं, एक बार, ठीक है। फटाफट समझिए। कह रहे ग्राफीय विधि द्वारा, तो क्या मैंने आपको ग्राफीय विधि करवाई है? यस और नो? यस सर। तो आई होप कि सवाल आप कर सकते हैं, और जिसने नहीं देखे ग्राफीय विधि, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाके देख लेना। 2-2 3-3 बार समझा रखा है मैंने, ठीक है। चलिए कि भाई ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण जो है हमारे, क्या 3x माइनस का y बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अंततः अनेक हल हैं। अब एक बात बताओ, अनेक हल कौन सी सिचुएशन में होते हैं? जब रेखाएं संपाती होती है, एक के ऊपर एक होती है। बात समझ में आई क्या? यस सर। कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कि भाई 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की कोई एक संख्या है क्या? या तो 10 से लेके कहां तक हो सकती है? 99 तक। यही तो 2 एक संख्या होती है। करवाया था मैंने ऐसा सवाल भी, लिंक देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में जिसने नहीं देखा हो, ठीक है। का योग 12 है, अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 ज्यादा है। तो जो संख्या दी होगी वो 18 ज्यादा होगी। तो बताइए संख्याएं क्या है? तो संख्या क्या हो सकती है? संख्या या तो 10 होगी या फिर 99, इनमें से ही कोई एक होगी। यस और नो? तो आपको देख लेना कि भाई कैसे है, क्या है। मैंने ये सवाल आराम से बहुत अच्छे से करवा रखे हैं बच्चों को, ठीक है। जिसको नहीं पता है एक बार जरूर देख ले। क्यों? क्योंकि बोर्ड में यहीं से आएंगे सवाल, ऐसे ही सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, और फिर आप बोलोगे यार पढ़ लेते सर से तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। चैप्टर यहीं हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये बन पाए तो ठीक है, कमेंट कर देना, नहीं तो मैं दोबारा से इसको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, देखते रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्त।